नमस्ते साथियों। लव मैरिज श्रेष्ठ है, अरेंज मैरिज श्रेष्ठ है या स्वयंवर श्रेष्ठ है? साथियों, यदि आप वयस्क हैं और विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप माता पिता हैं और आपके बच्चे विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और रोचक होने वाली है। साथियों, हम देखते हैं कि समाज में अधिकतर जो विवाह होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो वो अरेंज मैरिज होते हैं, या वो प्रेम विवाह होते हैं, लव मैरिज होते हैं, या फिर वो स्वयंवर होते हैं। साथियों, इन तीनों ही विवाह में जो सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है वो स्वयंवर माना जाता है, और जो सबसे निकृष्ट या सबसे नीचे की श्रेणी का विवाह माना जाता है वह प्रेम विवाह या लव मैरिज माना जाता है। तो साथियों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से स्वयंवर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विवाह है और लव मैरिज जो है वो सबसे निम्न श्रेणी का विवाह है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज मध्यम श्रेणी का विवाह माना जाता है इन तीनों में ही। और अरेंज मैरिज में आप सब लोग जानते हो कि जो लड़का और लड़की होते हैं वो एक निष्क्रिय भूमिका में होते हैं, और माता पिता या रिश्तेदार जो हैं वो सक्रिय भूमिका में होते हैं। साथियों, इस विवाह को मध्यम श्रेणी का इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी की संभावना तो ज़्यादा होती है, लेकिन लड़का और लड़की में एक दूसरे का साथी चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, और लड़का और लड़की में एक दूसरे का साथी चुनने का विवेक भी नहीं होता। इसी कारण से साथियों इस विवाह को मध्यम समझा जाता है। दूसरे प्रकार का विवाह होता है साथियों स्वयंवर। इस विवाह को सबसे ज़्यादा उच्च श्रेणी का या श्रेष्ठ श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इस विवाह को लड़का और लड़की दोनों चुनते हैं। इस विवाह में जो साथी चुनने का आधार है वो योग्यता को बनाया जाता है। साथियों, लड़की लड़के की योग्यता को आधार बनाती है और लड़का लड़की की योग्यता को आधार बनाता है, और इस योग्यता आधारित जो विवाह है वह स्वयंवर है। साथियों, स्वयंवर को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विवाह इसलिए समझा जाता है क्योंकि जितनी अधिक दोनों में योग्यता होगी, व्यवहारिक कुशलता होगी, बुद्धिमत्ता होगी, विवेक होगा, आजीविका उपार्जन की योग्यता होगी, शारीरिक योग्यता होगी, उतना ही अधिक वो वैवाहिक व्यवस्था में या वैवाहिक संस्था में एक दूसरे के प्रति समर्पित और सहयोग पूर्ण हो सकेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण हो सकेंगे। क्योंकि प्रेम योग्यता का परिणाम है साथियों, प्रेम इच्छा या भावना का परिणाम नहीं है। साथियों, इसी कारण से जो स्वयंवर है वो श्रेष्ठतम श्रेणी का विवाह है। तीसरी श्रेणी का विवाह है साथियों लव मैरिज या प्रेम विवाह। लव मैरिज या प्रेम विवाह इन तीनों प्रकार के विवाह में सबसे नीचे की श्रेणी का समझा जाता है। और इसका कारण साथियों ये होता है कि जो युवा प्रेम विवाह करते हैं वो युवा जिसे प्रेम विवाह कह रहे हैं उसमें प्रेम शब्द का गलत संयोजन किया गया है। यहाँ प्रेम शब्द के स्थान पर आकर्षण शब्द होना चाहिए, और जो प्रेम विवाह है वह आकर्षण विवाह नाम से होना चाहिए। साथियों, इस प्रेम विवाह को ही हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह में लड़का लड़की पर या लड़की लड़के पर आकर्षित हो जाते हैं, और इस आकर्षण को वो प्रेम समझ बैठते हैं, और इसी कारण से साथियों इस विवाह को उत्तम नहीं समझा जाता। क्योंकि आकर्षण के अभिभूत होकर जो विवाह किया जाता है, कुछ समय के पश्चात वह आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, और जीवन में जो व्यवहारिक सत्यता है वह ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, और यह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होकर विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। तो साथियों, कहने का अर्थ ये हुआ कि युवा भाई बहन जिसे प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं होता है, वह आकर्षण होता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि हम यह क्यों कह रहे हैं कि वह आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता है?
साथियों, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क है और वो ये है कि प्रेम जो होता है वह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, अपितु व्यक्ति की स्वयं की गुणवत्ता होता है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि एक गुलाब का फूल है, जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो उसके भीतर खुशबू का निर्माण होता है और वह खुशबू वह चारों तरफ फैलाता है। इसी प्रकार से प्रेम का जो गुण है यह व्यक्ति के उच्चतम मानसिक विकास या उच्चतम आध्यात्मिक केंद्र को दर्शाता है। प्रेम तो व्यक्ति के उच्चतम आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास का बिंदु है। तो प्रेम कभी भी आकर्षण के कारण नहीं पैदा हो सकता। प्रेम कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं चाहे लाख दावे करूं कि मैं सामने वाले व्यक्ति से बेहद प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मेरे भीतर प्रेम करने की गुणवत्ता नहीं है, मेरे भीतर प्रेम करने का प्रेम का विकास नहीं है, मेरी जो मानसिक स्थिति है वह इस उच्चतम बिंदु तक विकसित नहीं है जहां से मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो व्यवहार है, उसमें प्रेम रूपी फूल खिल सके। तो साथियों, फिर मैं चाहे कितने ही दावे करूं सामने वाले व्यक्ति से कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, वह प्रेम नहीं होगा। वह काम वासना हो सकती है, वह कोई लालच हो सकता है, वह कोई भ्रम हो सकता है, वह आकर्षण हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। तो साथियों, इसलिए युवा भाई बहन जिस विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस विवाह को आकर्षण विवाह कहें या अट्रैक्शन मैरिज कहें, लव मैरिज या प्रेम विवाह ना कहें। धन्यवाद साथियों, आपने मूल्यवान समय निकाला। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अच्छा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्र निर्माण एवं चरित्र निर्माण के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।